एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। उल्लासनगर को अपना माई बाप समझ रहे हैं, अपना मईका समझ रहे हैं, अपना ससुराल समझ रहे हैं, तो उनकी अभी ससुराल में बरोबर खातिर ओमी कालानी, टीम ओमी कालानी और कालानी पर हम सब लोग करेंगे आने वाले दिनों में। ये दिखावे का मोर्चा नहीं, जैसे कुमार आनंद ने कहा कि मैं बैठूंगा, अल्टीमेटम देता हूं, ये कर दूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, ये करूंगा, दरवाजा तोड़ दूंगा, ये करूंगा। वो बनावटी नौटंकी या एक अभिनय एक्टर बनकर वो काम नहीं करना है। कालानी परिवार डंडा मतलब डंडा उठा के उसका जवाब देगा। गणपति बापा के दिन आ रहे हैं। गणपति बापा के इन 11 दिनों में चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक अगर लाइट बंद हुई किसी भी कारण, चाहे वो तुम्हारा फ्लक्चुएशन हुआ, चाहे तुम्हारा फ्यूज गया, चाहे तुम्हारा पावर की कट हुआ, तो तुम्हारे कार्यालयों पर ताला लगेगा। चाहे वो किसी भी डिवीज़न का हो, चाहे वो एक खेमानी डिवीज़न हो, 3 नंबर डिवीज़न हो, फारोलैंड डिवीज़न हो, 4 नंबर डिवीज़न हो, 5 नंबर प्रभाराम मंदिर डिवीज़न हो या 3 नंबर ओटी का डिवीज़न हो। धमकी दे रहा हूँ महावितरण के सभी सब डिविजनल ऑफिसर्स को, सभी वायरमैन को। धमकी या चेतावनी? धमकी। तो तुम्हारे कार्यालय के ऊपर टीम ओमी कालानी के लोग, मादी नगर सेवक, हमारी महिला अगाड़ी, हमारे युवा वर्ग, हमारा सेवा बल आके बड़ा ताला लगाएगा, चाहे तुम अंदर रहो या बाहर रहो। मनोज जी, ये क्या तरीका है काम लेने का? ये तरीका है कालानी स्टाइल। गणपति बप्पा के दिनों में बत्ती जाना नहीं चाहिए, बत्ती गुल नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे तो कार्यालय से तुमको गुल कर देंगे। तुम्हारे कार्यालय में तुम अंदर बैठ रहोगे, बाहर गुल नाम का ताला लग जाएगा, फिर बैठ के तुम एफआईआर करवाना हमारे ऊपर, 353 डालना, जो तुमको करना है, या चुपके से आके माफिया मांगना, ये करना, वो अब खत्म। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हृदय नगरी पथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, इन दिनों उल्लासनगर में विपक्ष में बैठे टीम ओमी कालानी अपने विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रही है। जी हां, हम बात करें उल्लासनगर के ज्वलंत मुद्दों पर, तो अब टीम ओमी कालानी हाथ में डंडा लिए ये ठान चुकी है कि प्रशासन से पूरी तरह से काम करवाना है। टीम ओमी कालानी का कहना है कि हम बातों में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं। ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला जब टीम ओमी कालानी के प्रवक्ता मनोज लासी ने एमएसईबी महावितरण के डिपार्टमेंट को ये चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर गणपति बप्पा के उत्सव के दौरान अगर कोई भी गड़बड़ी लाइट डिपार्टमेंट की तरफ से हुई या लाइट गुल हुई, तो टीम ओमी कालानी पूरे कार्यालय की बत्ती गुल करेगा। किस प्रकार ये साक्षात्कार देते हुए मनोज लासी उग्र दिखे, क्या पूरे इस प्रकरण पर टीम ओमी कालानी की नीति रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? आइए आपको सीधा लिए चलते हैं मनोज लासी के पास। मनोज जी, हाल ही में देखा गया है कि टीम ओमी कालानी को लगभग हम लोग पत्रकारिता की भाषा में अगर कहें कि हर मोर्चे पर सफलता मिली। जो जो मुद्दे आप उठाते जा रहे हैं सफलता मिलती जा रही है। अब एक और नए मुद्दे के साथ हम लोगों ने आपका साक्षात्कार लेना ज़रूरी समझा। जो सबसे बड़ी समस्या है उल्लासनगर की, खड्डे तो हैं ही है, सबसे बड़ी समस्या है महावितरण की। किसी भी वक्त, कभी भी, किसी भी टाइम पर लाइट बंद कर देना। और अब आने वाली गणपति महोत्सव है, तो इस विषय पर टीम ओमी कालानी कोई एक्शन लेने वाली है या फिर जैसा चलता है चलता रहेगा? देखिए, दुरुस्त कहा आपने कि पिछले कुछ समय हमने, चाहे वो शहर के आमदार हो या नई आई हुई प्रशासकिया मनीषा आवारे हो, या एक 4 महीनों के अंदर 9 नए अधिकारी सरकार द्वारा डेपुटेशन पे आए हैं। हमने उन्हें समय दिया, क्योंकि ऐसा होता है कि आप किसी को भी बोलो कि ये तक वाकई उसको एक बहाना मिल सकता है, उसे एक कारण, वाजिब कारण मिल सकता है। मैं तो अभी नई आई हूँ, मैं तो अभी नया आया हूँ, मुझे तो समय दो, मुझे समझना चाहिए, मेरे लिए डिपार्टमेंट नया है। तो वो सब उनका हनीमून पीरियड निकल गया। सबने समय ले लिया, सबने अपना पूरा कुर्सी को गर्म कर दिया, और जो इस भी डिपार्टमेंट में जो कार्यरत नए अधिकारी आए हैं,
4 से 5 नए डीएमसी आए हैं, 2 एडिशनल कमिश्नर आए हैं, बाकी विभागों की महिला अधिकारी आए हैं। तो हमने उन्हें पूरा समय दिया, आमदार जी को भी हमने पूरा समय दिया, और ये 2 महीने से जैसे हमने लाठी अपने हाथ में उठाई है, या कहें कि इस शहर में विपक्ष की भूमिका को धार दी है, तेज किया है। और जब जब टीम ओमी कालानी ने, कालानी परिवार ने, हम सब ने विपक्ष की भूमिका में अपनी हाथ में डंडा उठाया है, तो इस शहर को अधिकारियों ने या प्रशासन में बैठे कुर्सी जो गर्म कर रहे हैं नेतागणों, उनकी नींदें हराम हुई है। उन्हें लोकल का सफ़र करना पड़ा है, दौड़ धूप करनी पड़ी है, अधिकारियों को सड़क पे आना पड़ा है, मीटिंगों का दौर शुरू हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप शर्म करो खड्डा भरो मुहिम में, जिसके परिणाम स्वरूप जो पानी के बिलों में बढ़ोतरी की गई थी, 3600 के 8000 की थी, वो है, जिसके परिणाम स्वरूप टैक्स विभाग में जो 6-6 साल का बकाया की लूटमार की जा रही थी, नई असेसमेंट कराई जा रही थी, पहले एक असेसमेंट हो गई है, फिर लोगों के पास बेचकर परेशान किया जा रहा था, उन सभी चीज़ों पे रोकथाम लगी है और पूरी तरह से हम उस पर नज़र रखे हुए हैं। इन क्षेत्रों में, इन विभागों में कोई भी मनमानी होने नहीं देंगे। अब शहर का एक बड़ा मुद्दा दूसरा, मैंने आपके पहले भी इंटरव्यू में बाकी लोगों को भी कहा था कि शहर में सिर्फ महानगर पालिका कार्यरत नहीं है, आमदार के अंडर में 23 विभाग आते हैं, जिसमें एमएससीबी है, तहसीलदार है, एसडीओ है, सिटी सर्वे है, राशनिंग है, बहुत सारे ऐसे निराधार योजना है, पुलिस विभाग है, बहुत सारे रहते हैं। तो सबसे बड़ी जो महापालिका से कनेक्टिंग अगर छोड़े, सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो आज है एमएससीबी विभाग की, सिडकॉम की, महावितरण की। महावितरण के अधिकारियों के इंटरव्यू या उनके रिकॉर्डिंग वायरल होते हैं, वो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, माना पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही काम कर रहा है। 2009 के बाद ऐसा कोई नया एमएससीबी विभाग या महावितरण का इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दील या कोई चेंजेस या कोई अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिली, ये हकीकत है। पर आप पगार तो पूरी ले रहे हैं ना, कुर्सी पे बैठ के नीचे का ऊपर का तो पूरा ले रहे हैं ना, मनमानी जितनी भी करनी है वो तो पूरी कर रहे हैं। तो जितनी पगार ले रहे हैं, जितनी रिश्वत ले रहे हैं, अंडर टेबल जितना भी आप ले रहे हैं, ये शहर को जितना लूट रहे हैं, पर उतनी आपको सेवाएं भी देनी पड़ेगी। वो सिर्फ कुर्सी पर बैठकर आपके कार्यालय की एसी चालू हो, आपके कार्यालय की बत्ती चालू हो, और जिसकी पगार से आपका घर, चूल्हा, आपके परिवार चल रहा है, उनके घर में अंधेरा हो, उनके कारखानों में बिजली नहीं मिले, उनके दुकानों में बिजली नहीं हो, महिलाओं के घर में बिजली नहीं हो, या पानी का समय बिजली गुम हो जाए और पूरा दिन पानी की मोटरें नहीं चले और लोगों को पानी की दिक्कत हो, या पूरा दिन वो बेचारे मोटर चला के रखें कि कभी आता है और फ्लक्चुएशन हो उनकी मोटरें चलते हुए, तो ये हजारों लाखों रुपए का प्रति वर्ष एक इमारत को जो नुकसान हो रहा है, ये सिर्फ हो रहा है एमएससीबी विभाग द्वारा। और उनके जो अधिकारी आकर बैठे हुए हैं, उल्लासनगर को अपना माई बाप समझ रहे हैं, अपना मईका समझ रहे हैं, अपना ससुराल समझ रहे हैं, तो उनकी अभी ससुराल में बरोबर खातिर ओमी कालानी, टीम ओमी कालानी और कालानी हम सब लोग करेंगे आने वाले दिनों में। ये दिखावे का मोर्चा नहीं, जैसे कुमारानंद ने कहा कि मैं बैठूंगा, अल्टीमेटम देता हूं, ये कर दूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, ये करूंगा, दरवाजा तोड़ दूंगा, ये करूंगा, वो बनावटी नौटंकी या एक अभिनय एक्टर बनकर वो काम नहीं करना है। कालानी परिवार डंडा उठा के उसका जवाब देगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से टीम ओमी कालानी की तरफ से, ओमी कालानी जी की तरफ से एमएससी विभाग के 1 से 5 तक 9 कार्यालय जो आ रहे हैं, डिवीजन कार्यालय जिसको बोले या सब डिवीजन कार्यालय बोले, उनके ऊपर बैठे हुए 17 अधिकारी, 4 इंजीनियर्स, 25 40 वायरमैन, उन सबको ये चेतावनी देता हूं कि गणपति बापा के दिन आ रहे हैं। गणपति बापा के इन 11 दिनों में, चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक, अगर लाइट बंद हुई किसी भी कारण, चाहे वो तुम्हारा फ्लक्चुएशन हुआ, चाहे तुम्हारा फ्यूज गया, चाहे तुम्हारा पावर की कट हुआ, तो तुम्हारे कार्यालयों पर ताला लगेगा। चाहे वो किसी भी डिवीजन का हो, चाहे वो एक खेमानी डिवीजन हो, 3 नंबर डिवीजन हो,
फॉरलैंड डिवीज़न हो, 4 नंबर डिवीज़न हो, 5 नंबर प्रवाराम मंदिर डिवीज़न हो या 3 नंबर ओटी का डिवीज़न हो, जिस डिवीज़न से हमको पता चला कि गणपति के दिनों में बत्ती भूल हुई है, कारण कुछ भी, हाँ ऊपर लेवल से अगर कोई समझो भारी बारिश के कारण फीडर ही बंद हो जाता है या टाटा पावर से कनेक्शन कट हो जाता है तो वो पूरे शहर की जाती है, ठीक है। बाकी ये चिंदीगिरी, ये बहानेबाजी या ये आमदार की तरह नौटंकी अब वो भी करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगी। आप धमकी दे रहे हैं महावितरण? बिल्कुल धमकी दे रहा हूं महावितरण के सभी सब डिविजनल ऑफिसर्स को, सभी वायरमैन को। धमकी या चेतावनी? धमकी कि अगर गणपति के दिनों में, इन 11 दिनों में बत्ती बंद हुई तुम्हारे कारण, ऊपर से अगर तुम्हारा ग्रिड जा रही है या टाटा पावर से फेल्योर जा रही, वो तुम्हारा दोष नहीं है भाई, तुम बैठ के पगार खाओ, पर तुम्हारे कारण अगर बत्ती इन दिनों में गुल हुई तो तुम्हारे कार्यालय के ऊपर टीम ओमी कालानी के लोग, मादी नगर सेवक, हमारी महिला अगारी, हमारे युवा वर्ग, हमारा सेवा बल आके बड़ा ताला लगाएगा, चाहे तुम अंदर रहो या बाहर रहो। मनोज जी, ये क्या तरीका है काम लेने का? ये तरीका है कालानी स्टाइल। इस शहर में, इस शहर की जनता आपको मुंह मांगे बिजली के बिल दे रहे हैं, आप अडानी के मीटर लगा रहे हो, शिकायतें आ रही है, नोटिफिकेशन में ऐसा है नीरज जी कि आपकी मर्जी है, आपका अगर पुराना मीटर खराब नहीं हुआ है, फॉल्टी नहीं है, स्लो नहीं चल रहा है, तो आपको रिप्लेस करना ही नहीं है, आप पुराने मीटर पे लगा जा सकते हो। बहुत सारे लोगों पे ऐसे लोग आ रहे हैं, रातों रात मीटर लगाने नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं फोन पे, उनको चिता रहे हैं, लोगों को बोलते हो नहीं लगाने दो तो वहां से चले जा रहे हैं। कायदा तो सबके लिए एक होना चाहिए, तो तुम बोल वहां भी लगा के जाओ जहां विरोध हो रहा है, जहां विरोध हो रहा है आप नहीं लगा रहे हो, जहां चुप लोग बैठे हैं नहीं मिल रहे हैं, आप उधर अडानी जी का तो चैनल के माध्यम से जनता से आप ये कहना चाहेंगे कि अगर उन्हें बदली नहीं करवाना है अपना मीटर तो वो आपसे संपर्क करें? ऐसे नहीं, अगर मीटर फॉल्टी होगा तो जनता चाहेगी मेरा बदली नहीं हो, मेरा स्लो चल रहा है तो स्लो चलने दे, वैसा भी नहीं। मेरा फॉल्ट है, मेरा मिनिमम आ रहा है तो मैं खुश हूं उसमें, वो ऐसा भी नहीं। अगर आपका मीटर सही चल रहा है, एमएससीबी विभाग उसको चेक करेगा, अगर वो सही है तो उसको बदली करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती आप अडानी राज इधर नहीं ला सकते। अगर ऐसी कोई शिकायत है आपके पास आ रही तो हम तक संपर्क करें, हमारे माजी नगर से वो संपर्क करें, हमारे कार्यकर्ताओं, पूरे शहर को मालूम है कालानी के लोग कौन है, उन तक संपर्क करें, हम उपलब्ध हैं। तो आपके हर दिन अग्निपथ, तो अब एमएससी वालों के लिए हर दिन अग्निपथ होगा, विशेष इन गणपति के दिनों में, गणपति बप्पा के दिनों में बत्ती जाना नहीं चाहिए, बत्ती गुल नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे तो कार्यालय से तुमको गुल कर देंगे, तुम्हारे कार्यालय में तुम अंदर बैठ रहोगे, बाहर गुल नाम का ताला लग जाएगा, फिर बैठ के तुम एफआईआर करवाना हमारे ऊपर, 353 डालना, जो तुमको करना है, या चुपके से आके माफिया मांगना, ये करना, वो अब खत्म, बंद। अगला टारगेट महानगर पालिका के बाद एमएससीबी विभाग, सिटकॉम और महावितरण होगा उल्लासनगर में। कहीं ऐसा तो नहीं होगा मनोज जी, जैसे कुमार एलानी ने कहा कि बाद में वो मैडम का पत्र आया था इसीलिए हम लोगों ने उनको टाइम दिया है, फिर आपका भी जो बोल है वो बदल जाए वक्त के अनुसार? उल्लासनगर को मालूम है हम कुमार एलानी नहीं है, लोगों ने हमें जाना है, पहचाना है, और मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। ये जो चेतावनी दी ना डिपार्टमेंट को, वही काफ़ी है। जैसे एक हैशटैग चालू किया, शर्म करो खड्डा भरो, तो हरकत में आ गए, अभी तक भी पूरी तरह से नहीं भरे हैं, जो बड़े वो खुल रहे हैं, उसके ऊपर भी कार्य तो हम हमारी नज़र रखी हुई है, पर थोड़ा समय देके वो भी सब कंप्लीट हो जाएगा। बारिश का टेक्निकल रीज़न भी देखना है, तब देखना है, ऐसे नहीं है कि बोला और करना है। मैंने कहा ना कि ये नौटंकी, ये अदाकारी, ये बयानबाजी नहीं चलेगी। महावितरण को टीम ओमी कालानी की पूरी खुली चेतावनी, कोई मोर्चा नहीं, कोई आंदोलन नहीं, ताला। ये क्या तरीका है मनोज जी, आप डंडा दिखा के काम लेंगे, ये क्या तरीका? भैया पगार लेते हो ना, कितनी पगार है? एक वायरमैन की पगार 40-40 हज़ार है, एक जूनियर इंजीनियर की पगार 70 से 80 हज़ार पगार है, एक जो वहां पे अधिकारी आते 1.5 लाख रुपए पगार की बात कर रहा हूं मैं। तो मेरे शहरवासी जो तुम्हारे मन मुताबिक का यूनिट का पैसा दे रहे हैं, मेरे शहरवासियों को पैसा देने में कमी नहीं करते हैं, जितना तुम मांगो बिल, पर उसकी सर्विस भी मिलनी चाहिए। वो बार बार जो बिजली गुल रही है, मेरी महिलाओं को परेशानी हो रही है, आप बहाना दोगे कि इसमें इंडस्ट्रियल फीडर है, ये है, इसमें सेमी स्केल है, ये आज से नहीं है, ये 50 सालों से शहर में MIDC नहीं है, अलग पोर्शन नहीं है, स्मॉल स्केल भी यहाँ है, मीडियम स्केल भी यहाँ है, घरगुती भी यहाँ है, रहवासी क्षेत्र भी यहाँ है, व्यापारी क्षेत्र भी यहाँ है। इन सब चीजों की जानकारी आप सबों को है, पर काम न करने का बहाना आमदार बर्दाश्त करेगा, हम नहीं करेंगे बर्दाश्त। उनके पास जाके फोटो सेशन करना, बिस्किट खाना, चाय पीना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनोज जी, अब इसके ऊपर एक सवाल मैं करता हूँ, आमदार के ऊपर ही सवाल है,
ये इंटरव्यू देखने के बाद कल आमदार अपना एक लेटर दे देगा एमएससीबी में, महावितरण में, कि लाइट नहीं बंद होनी चाहिए, बाद में श्रेय भी वो लूट के लेके जाएगा आपके। नहीं ठीक है ना, उनके पास लेटर रेट ज़्यादा है, हमने तो लेटर रेट बनाया ही नहीं है। हम डायरेक्ट पब्लिक को सामने सामने बातें करते हैं, अधिकारियों से सामने बातें करने, खुला उनको चिताते हैं कि गणपति बाप्पा में अगर लाइट गुल हुई तो तुमको गुल कर देंगे यहाँ से, समझ जाओ हमारा इशारा। ये आंदोलन करेंगे, मफलर डाल के आगे आएंगे, पीछे जाएंगे, फोटो निकालने के लिए कोनियां मारेंगे, मैं आगे तू पीछे, वो नहीं होगा। तुमको दिखा देंगे तुम्हारे कार्यालय में तुम अंदर खाना कैसे खा रहे हो और ताला लग जाता है, और वो ताला जब तक हम नहीं जाएंगे नहीं खुलेगा। तुम्हारा ऊपर का अधिकारी आने दो, नीचे का अधिकारी आने दो, कोई भी आने दो, हम पहली बात तो वो नौबत आई नहीं। शहरवासियों को सर्विसेज दो, शहरवासियों का जो हक है वो दो, अपनी कुर्सियां गर्म मत करो। मनोज जी, किसी पंडाल में, गणपति बप्पा के किसी पंडाल में लाइट बंद होती है तो क्या वो आपसे संपर्क कर सकते हैं, या टीम ओमी कालानी के किसी पूरी भी... तरह से मुझसे नहीं, पूरे हमारे जितने भी शहर में माजी नगर सेवक है उनके कार्यालय खुले हैं। टीम ओमी कालानी की 22 युवा ब्रिगेड के सबके कार्यालय खुले हैं। हमारे कार्यकर्ता, महिला हो, व्यापारी हो, यूटीए हो, फोरम हो, फेडरेशन हो, हर सबके कार्यालय सबको मालूम है। मैंने बोला कि ये शहर वालों को कालानियों के लोग कौन से हैं वो बताने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है किस तरह से कार्य करते हैं, क्या करते हैं, वो भी सब मालूम है। उनसे संपर्क, बशर्त आपकी कोई चूक उसमें नहीं होनी चाहिए। आपने अगर गणपति पंडाल में मीटर लगाया है वो नियमित करके परमिशन लेके लगाएं। ये आंकड़े वाकड़े डाल के ये करके वो करने की जरूरत नहीं, उससे लोगों बच्चों की जाने जा रही है। पिछले हमने देखा है बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, इंक्वायरी जब किया पता चला कि उन्होंने डायरेक्ट लाइन ले दी थी, उन्होंने वायर से डायरेक्ट ले लिया था, खंबे से डायरेक्ट ले लिया था। मनोज जी, अक्सर देखा गया कि नेताओं के भी चक्कर में आ जाते हैं पंडाल वाले, नेता ही उनके कहते हैं कि मत आइए, कृपया मत आइए। अपनी जान आपकी बहुत कीमती है। जो भी सार्वजनिक मंडल के बच्चे, युवा, महिलाएं जो बिल्डिंगों में, इमारतों में, चालों में, बैरकों में सार्वजनिक मंडल छोटे मोटे रखते हैं, कृपया वो हर चीज़, घर के अंदर आप रख रहे हैं तो अपनी बिजली आप यूज़ कर सकते हैं, दुकान के अंदर रख रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर पार्किंग में, प्रांगण में, टेरेस पर रख सकते हैं तो यूज़ करते हैं। मगर आप कहीं सार्वजनिक सड़क पर, गली में कहाँ भी रख रहे हैं तो एमएससी विभाग का जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, एक टेम्पररी मीटर लगा के लीजिए। उसके बाद भी अगर बत्ती गुल होती है या किसी की अनहोनी होती है या कुछ एक्सीडेंट होता है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हरदन अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।